सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी ने भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार से संबंधित पद लिखे हैं। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं तथा विठलनाथ जी से मिलने से पूर्व उन्होंने विनय तथा भक्ति के ही पद लिखे हैं। उनके प्रेरणा से वो जो है वात्सल्य और श्रृंगार के पदों की रचना उन्होंने की है। तो सूरदास जी के पद जो विनय तथा भक्ति से संबंधित है आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। विनय तथा भक्ति के पद। अभिगत गति कछु कहती न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। परम सवादु सबही जू निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचारहि तातो सूर सगुन लीला पद गावे। प्रस्तुत पद में जो सूरदास जी हैं उन्होंने निराकार की उपासना करने की बजाय सगुण साकार ईश्वर की उपासना करने का कारण बताया है और बताया है कि हमें क्यों है सगुण साकार जो ईश्वर है उसकी उपासना करनी चाहिए। सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति कहती कछु कहती न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अज्ञे जो ईश्वर है उसकी लीला को कोई नहीं कह सकता। वह तो क्या है, वर्णातीत है, अगोचर है, अगम्य है। किस तरह की अनुभूति होती है उस ईश्वर की? कौन से ईश्वर की? जो निर्गुण ईश्वर है, अज्ञ ईश्वर है, उसकी अनुभूति कैसे होती है? ज्यों गूंगो मीठो फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति है वह मीठे फल का स्वाद तो उसको आता है परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। उस फल का रस वह अपनी अंतरात्मा में ही चखता रहता है, यानी उस फल के रस से उसे आनंद तो आता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वह नहीं कर पाता। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कह पाना कठिन होता है। परम स्वादु सभी जू निरंतर अमित तोष उपजावे। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं और मन में जो है संतोष उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक और आनंदकारी होता है परंतु वह मन और वाणी से अगम्य, अज्ञात और अगोचर होता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। परंतु वह जो ईश्वर है वह मन और वाणी से अगम्य, अज्ञात और अगोचर है। उसको तो जो उसका पूर्ण ज्ञान रखता है या उसको पूर्ण जानता है वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे। वैसे भी उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप होता है और ना ही कोई रेखा आकार होता है, उसकी जाति भी नहीं होती तथा उसे प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति भी क्या है, नहीं होती है। अतः भक्त का मन बिना किसी आधार के चक्र की तरह इधर उधर भटकता रहता है अथवा चकित भ्रमित बना रहता है परंतु उस निराकार ईश्वर को नहीं जान पाता। अर्थात हम जो है ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे सामने कोई मूर्ति, कोई उनका रूप की जो है कल्पना रहती है तो उसमें हम हमारा मन लगाते हैं। लेकिन निराकार में ऐसा कुछ नहीं होने के कारण मन क्या है, भ्रमित होता रहता है। सब विधि अगम विचारहि तातो सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह है
इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम्य अगोचर हैं। उनकी भक्ति क्या है, कठिन है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, इसलिए मैं तो सब तरह से गम्य ज्ञात और सुपरिचित सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण के लीला के पदों को गाता हूँ। श्री कृष्ण की जो है सगुण रूप की मैं भक्ति करता हूँ और उन्हीं में लीन रहता हूँ। यहाँ जो कवि सूरदास जी ने कारण सहित बताया है कि हमें क्यों सगुण भक्ति करनी चाहिए, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार से काव्य को सजाया गया है। इसमें सगुण भक्ति के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा जो है सूरदास जी की वह सरस सरल ब्रज भाषा है और भाषा भावों के अनुरूप ही है। जा पर दीनानाथ ढरे सोही कुलीन बड़ो सुंदर सीई, जीही पर कृपा करे राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे रंकव कौन सुदामा ते, आपू समान करे अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसी दिन भ्रमत फिरे अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपति पाय तरे अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म वियोग भरे जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे यह गति मति जाने नहीं कहो, किमी रस रसिक ढरे सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरी फिरी जठर जरे। यहाँ जो है सूरदास जी ने बताया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह सदा ही सुखी रहता है। ईश्वर की कृपा से बड़ों बड़ों का उद्धार हुआ है, परंतु उनकी कृपा दृष्टि से जो रहित हैं उनका उद्धार नहीं हुआ है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ पर दीनानाथ डरे, जिस पर दीनानाथ अर्थात भगवान दया करते हैं और द्रवित होते हैं, वही यानी जिस पर दीनानाथ डरे यानी ईश्वर की कृपा होती है, सोई कुलीन सोई सुंदर सी जिहीं पर कृपा करे, वही वास्तव में अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। कौन? जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही बड़ा और सुंदर रूप वाला होता है, यानी ईश्वर की कृपा वाला ही अच्छे कुलीन वाला बड़ा और सुंदर माना जाता है। राजा कौन बड़ो रामन ते, गर्व ही गर्व करे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वी गर्व करे। रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा कौन था, लेकिन भगवान ने उसके गर्व को भी समाप्त कर दिया क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। विभीषण के अलावा अनाथ गरीब राक्षस कौन था, परंतु वह श्री राम की शरण में आया था। ईश्वर की कृपा उन पे भी थी, उनकी कृपा के कारण ही लंका का जो है राजा बने कौन? विभीषण, अर्थात भगवान राम ने अपनी कृपा से उनको राज छत्र धारण कराया। रंकव कौन सुदामा हूँ ते, आपू समान करे। सुदामा से बढ़कर गरीब कौन था, उसे भगवान ने जो है प्रचुर वैभव देकर अपने समान किया। अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे। अजामिल से अधिक पापी कौन था, परंतु भगवान की दया करके उसे बचाया और यमराज भी उसके पास जाने से डरता था।
कौन विरक्त अधिक नारद ते निसी दिन भ्रमत फिरे। महर्षि नारद से अधिक विरक्त इस संसार में कौन है जिन्हें ईश्वर ने निरंतर भ्रमणशील बना दिया। अधिक कुरूप कौन कुब जाते हरिपति पाए तरे। और कुब्जा से अधिक जो है कुरूप कौन है, लेकिन जो भगवान ने कृपा करके उन्हें अपना मतलब भगवान को वो पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। हरिपति पाए तरे यानी जो स्वयं कृष्ण को अपने पति रूप में पाकर उनका उद्धार जो है हुआ। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग भरे। सीता से अधिक सुंदर कौन थी, किंतु उसे भी वियोग से भरा जीवन बिताना पड़ा। जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छरे। वस्तुतः भगवान शंकर से बड़ा योगी कौन हो सकता है, परंतु उन्हें भी काम ने छला, वे भी क्या है कामनाओं से आसक्त हो गए। यह गति मति जानी नहीं को की ही रस रसिक ढरे। भगवान की ऐसी प्रवृत्ति तथा स्वभाव की गतिमति को कोई नहीं जानता कि वे कब किस रस से रसिक बन के द्रवित हो जाएंगे, किस पे कृपा करेंगे। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरी फिरी जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना जीव बार बार जठराग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। अर्थात भगवान की कृपा के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती और वह सांसारिक आसक्ति, माया, मोह एवं जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। यहाँ पर सूरदास जी ने जो है भगवान की भक्त वत्सलता बताते हुए भक्ति आराधना का उपदेश दिया है। ईश्वर की कृपा होने से ही संसार से सहज मुक्ति होती है। अनुप्रास यथा संख्य अलंकारों से काव्य को पद को सजाया है तथा पद में जो है गयता भी बनी हुई है। आजू हो एक एक करी टरियो के तुम ही के हम ही माधो अपनू भरोसो लरी हो तो पतित सात पीढ़िन को पतिते हवे निस्तरहियो अब ही हो उघरी नचियो चाहत हो तुम्हें बिरद बिन कहियो कत अपनी परतीति नसावत मैं पायो हरि हीरा सूर पतित तब ही उठी प्रभु जब हंसी देहो बीरा। यहाँ जो सूरदास जी ने कृष्ण से उद्धार के लिए आग्रह किया है, सूर स्वयं को सबसे बड़ा पापी मानते हैं और कृष्ण जी को याद दिलाते हैं कि आपने जो अपना यश है वह पतितों का उद्धार करने के रूप में प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सूरदास जी कह रहे हैं कि आजू हो एक एक कर ही टरियो कि हे प्रभु आज तो मैं एक एक पाप को क्षमा कर लेने का वचन लेकर ही टरूंगा यानी हटूंगा। आज मैं आपसे क्या है मेरे पाप के क्षमा का वचन लेके हटूंगा के तुम ही के हम ही मांगो अपन भरोसो लरियो। मैं आज पूरा हिसाब लूंगा। अब मैं अपने उद्धार के लिए बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। आज या तो मैं जीतूंगा या आप जीतेंगे। मैं किसी से सहायता न लेके अपने बल के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ूंगा। सूरदास जी जो हैं कह रहे हैं कि हो तो पतित सात पीढ़िन को पति है हवे निस्तरियो कि मैं तो क्या हूं। सूरदास जी ध्यान अनुनय पूर्वक ध्यान दिलाते हुए कह रहे हैं
कि मैं अपने उद्धार के लिए आपसे अपना पूरा बल लगा के अपने सारे पापों के बारे में कह रहा हूँ, आप उद्धार कीजिए। क्या ध्यान दिलाने की कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूँ। आप यह भी ध्यान रखना कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं, मैं तो 7 पीढ़ियों से पाप क्रम में रत हूँ। 7 पीढ़ियों से मैं पाप करता हुआ आया हूँ। ऐसा बड़ा पापी होकर भी आज तक आपसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यानी मैंने पूर्व जन्म में भी पाप किए थे, अभी भी पाप कर रहा हूँ, 7 पीढ़ियों से पाप कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया। आज तक मैं आपके सामने उद्धार की विनती लिए हुए खड़ा हूँ। अब हो उघरी नचियो चाहत तुम्हें बिरद बिन करियो। आज मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, संकोच न करके साफ साफ कहूंगा। कोई भी पाप मैं नहीं छिपाऊंगा, उघाड़ दूंगा, यानी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। किसी पाप का हिसाब बाद में करा लेने की बात भी नहीं कहूंगा। आप देखिए कि मेरे इतने अधिक पाप हैं, आप क्षमा न कर सके, मेरा उद्धार न कर सके, तो आपका पतित पावन कहे जाने का यश समाप्त हो जाएगा। फिर आप इस यश को क्यों खोना चाहते हो? यानी आप मेरा उद्धार कर दो ताकि आपका जो पतित का उद्धार करने का यश है वह बना रहे। कत अपनी परतीति नसावत मैं पायो हरि हीरा। मैंने तो आपके रूप में हीरा प्राप्त किया है। मेरे लिए आपसे महत्वपूर्ण और भी कोई चीज नहीं है। सूर पतित तभी उठिए प्रभु जब हंसी देहो बीरा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं पापी अब तभी यहाँ से उठूंगा या जाऊंगा जब आप हंस के खुशी से मुझे उद्धार का वचन देंगे, मेरा उद्धार करने का आप बीड़ा उठा लेंगे, मेरे उद्धार का आप मुझे वचन देकर संतुष्ट करेंगे, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। यहाँ जो सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति सख्य भाव की जो भक्ति भावना है उसको भी व्यक्त किया है। कृष्ण से वे अपने उद्धार के लिए इस प्रकार विनम्र हट करते हैं। लाक्षणिक भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया गया है, भाषा भावों के अनुरूप सरस है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।